जो ये स्कूल है ये ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए है जो स्कूल नहीं जा रही थी और या किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। तो हमने जब देखा कि आसपास के गांव में ऐसी कई सारी बच्चियां जिनको इस तरह के स्कूल की ज़रूरत है, तो हमने उनसे कांटेक्ट किया और हमें लगा कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और वो एक अच्छा तरीका ये होगा कि एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उनको डालें। तो हमने स्कूल खोलने का प्रयास किया, लेकिन स्कूल सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल की तरह नहीं, हमने सोचा कि उनको हम किसी स्किल से भी जोड़ सकें। और क्योंकि वो गांव में हैं, उनके पास खुद एक खेत हैं जो वो देख सकते हैं, तो हमें लगा कि हम उनको खेती से जोड़ लेते हैं और जो उनके आगे भी काम आएंगी। अक्सर हमने यहाँ पे देखा है कि जो हस्बैंड लोग होते हैं, जो पति लोग होते हैं, वो शहर चले जाते हैं काम करने के लिए और महिलाएं घर में पीछे खेत भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, परिवार भी देख रही हैं। तो हमें लगा कि अगर उनके पास एक खेती के लिए नॉलेज होगी शुरू से, तो वो खेतों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं और वो इंडिपेंडेंट भी बन सकती हैं। तो मैंने खेती के बारे में थोड़ा बहुत सीखा और जाना। कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स थी जो मैंने अटेंड करी। और जो मेरी पत्नी है आशिता, वो टीचिंग बैकग्राउंड से है, वो शुरू से ही टीचर रही हैं और उन्होंने एनजीओज़ के साथ काम किया हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम दोनों चीज़ों को मर्ज कर देते हैं तो एक अच्छा फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है और एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये बुक का नाम लिखा है इफ आई से जिसके पास भी सॉकर गेम कि एक बहुत बड़ा गैप है और अपॉर्चुनिटी की कमी है, तो जिसकी वजह से हम यहीं पर रह गए। और मैंने सोचा जब हम सब कुछ छोड़कर आए ही हैं यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, तो क्यों ना हम इसी और कुछ करते हैं इसी दिशा में। तो दैट्स हाउ गुड हार्वेस्ट का इंसेप्शन हुआ। एंड वी स्टार्टेड लाइक एज एन एक्सपेरिमेंट कि देखते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए लोग कितना इच्छुक हैं। हमने देखा कि माता पिता को ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटियां चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा, लेकिन हम लोग ने उनको एनकरेज किया कि आप कुछ समय के लिए भेजिए। अगर आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है शिक्षा का तो आप रोक लीजिएगा उनको घर में। और तो कुछ हफ्तों के लिए हमने कहा था छोड़िए बच्चों को, और उन्होंने किया, वो भरोसा किया उन्होंने। और जब बच्चे यहाँ पर आए तो वो खुद आना चाहते थे और जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। हम करते हैं अभी इस टाइम हम पढ़ाई कर रहे हैं और घर का काम भी करते हैं। पुलिस बनना है मुझे, मेरा सपना पुलिस बनने का है। हमारे दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और पहले तो मैं कहीं भी नहीं जा रही थी पढ़ने, तो मेरे दोस्त आ रहे थे, मेरी चाची की बेटी आ रही थी, उसने बताया बहुत अच्छा स्कूल है। फिर हमने यहाँ पे एडमिशन कराया, तो पहले तो हमें कुछ नहीं आ रहा था, तब धीरे धीरे आ रहा था, मैंने पढ़ने आई थी। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मार्जिनलाइज्ड फैमिली से आते हैं, जो चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन या तो परिवार की तरफ से या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं पा पाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे ही बच्चों के साथ ही काम कर सकें जिनको ज़रूरत है, लेकिन वो खुद की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो कम इनकम वाले हैं, तो हम उनके साथ कोशिश करते हैं कि कैसे तालमेल बैठा के उनके बच्चों को यहाँ पे लाके रेगुलर पढ़ाई करवा सकें। तो मुझे पहले हिंदी रीडिंग नहीं आती थी, तो पहले हिंदी रीडिंग सीखी। और ऐसे कई ऐसे वो होते हैं सब जिनका मतलब नहीं पता होता है, तो मैंने उनका मतलब भी जाना है। लोगों से बात करने का तरीका सीखा है, क्योंकि हमारे जिस स्कूल में हम जाते थे तो वहाँ पर ये सब नहीं सिखाया जाता था। हमारे मम्मी पापा कह रहे थे कि पढ़ के कुछ ऐसा नाम रोशन करो कि हम लोग सर उठाकर जी सके। तो देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे स्कूल को खेती की इनकम से ही चला सकें, पर उसमें समय लगता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। तो अभी हम लोगों की मदद लेते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं, वो हमारी मदद करते हैं खर्चे को बेयर करने में। तो धीरे धीरे हम वैसे खर्चा पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जो एक्सटर्नल फंडिंग हम ले रहे हैं उसको हम छोड़ के हम अब सेल्फ फंडिंग पे ही स्विच कर लें।